प्रमराध्य सदगुरु महाराज के पाद पद्मों में कोटि कोटि बार नमन। सत्संग में आए हुए सत्संग प्रेमी महानुभाव, माता एवं भक्तिमती बहनों, सबों के अंदर विराजमान परम पिता परमात्मा को कोटि कोटि बार नमन। आज यह सत्संग हमारे नरेश जी अपनी माता के दिवंगत आत्माओं के लिए शांति हेतु यह पुण्य तिथि के शुभ अवसर पर यह ज्ञान यज्ञ हो रहा है। कहा है अन्य क्षेत्रे कृतं पापं पुण्य क्षेत्रे विनश्यते, पुण्य क्षेत्रे कृतं पापं वज्रलेपो भविष्यते। अन्य जगहों का किया हुआ जो पाप है वह इस ज्ञान यज्ञ में होने से क्षय हो जाता है, और इस सत्संग में कोई तरह का पाप हो जाए, सत्संग में तो बेसी से बेसी पाप चप्पल लोग चोरी करता, ये सब हो जाता है। यदि यह सब चीज सत्संग में हो जाए तो कहा क्षय नहीं होता, वो वज्र के समान हो जाता। यह ज्ञान यज्ञ सारे यज्ञों से यह श्रेष्ठ है। अभी हम लोग मनुष्य शरीर की विशेषताएं सुन रहे थे। शास्त्र में आया है दुर्लभ त्रय में वेद देवानुग्रह हेतुकम मनुष्यत्वा मुमुक्षुत्वा महापुरुष संशय। जीवन में 3 चीज दुर्लभ है, मनुष्य शरीर, मुक्ति का मार्ग और साधु का दर्शन। बड़ी दुर्लभ से मिलता है। यह शरीर सुन रहे थे कि 84 लाख जोनी भ्रमण करते करते एक बार परमात्मा का कृपा होता है तब यह शरीर मिलता है। कितना दुख सहते हुए यह शरीर मिला है। कहा 184 भरमी के पांव पर अट गया। यदि 84 लाख जोनी पार करके यदि एक बार मनुष्य शरीर मिला है, यदि इस शरीर में यदि हम परमात्मा का भक्ति नहीं कर पाएंगे तो कहा फिर 84 जाए, फिर यह 84 लाख योनि में चला जाएगा। और वह 84 लाख योनि जो है कहा 30 लाख अस्थावर जोनो, 9 लाख जलचर मोनो, 11 लाख कृमि कभी गाये, 10 लाख पक्षी कन सुहाए, 20 लाख पशु जौनहु भाई, 4 लाख बोनर समुदाय। जब यह 84 छुटी जी है तब मानव तन पई है। कितना दुख सह करके यह मनुष्य शरीर परमात्मा ने दिया है। यदि यह शरीर पाकर के आप और हम यदि आलस में गमाते हुए शरीर को जीवन बिता लेते हैं तो फिर वही 84 लाख में चला जाएगा जीव, फिर वही दुख काटने के लिए शरीर चला जाएगा। एक अंधा व्यक्ति बहुत बड़े मैदान में वह फंस गया बेचारा। अब वह रास्ता खोजता है, रास्ता मिलता नहीं है। एक व्यक्ति से पूछा कि देखो भाई मुझे बाहर कर दो इस ग्राउंड से। ग्राउंड का गेट जो था बहुत दूर में था। वह व्यक्ति होशियार था। वह व्यक्ति ने उस सूरदास को हाथ पकड़ करके कहा चलो तुमको रास्ता बता देते हैं। वह जाकर के दीवार को पकड़ा दिया, कहा कि बाबा इस दीवार को पकड़ लीजिए और पकड़ते हुए चले जाइए। जहां दीवार खत्म हो जाएगी ना समझ लीजिए गेट मिल गया, आप बाहर हो जाइएगा।
मैदान बहुत बड़ा था। वह व्यक्ति हाथ पकड़ते हुए दीवार को जा रहा है। हाथ दर्द करने लगा, सोचा अभी दीवार बहुत दूर है। हाथ को नीचा करके आराम करते हुए जाने लगा। इतने में दीवार पार हो गया। वो गेट जो पार हो गया तो बेचारा वह सूरदास क्या किया, दूसरा बगल का दीवार पकड़ लिया। गेट तो पार हो गया, दीवार पकड़ा गया दूसरा तरफ का। क्या हाल हुआ, फिर वही घूमना शुरू हो गया। वही हाल आज हम लोगों का है। यदि हम आज और कल कह करके टाल मटोल करते हैं तो फिर वही दीवार आपका पकड़ाएगा कि फिर वही 84 लाख जोनी में घूमना स्टार्ट हो जाएगा। इसके लिए कबीर साहब कहते हैं, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब पल में परलय होगा, बहुरी करेगा कब। जो चाहते हो कल करेंगे, तुम आज कर लो। और जो आज के लिए तुम सपना देखता है, कबीर साहब कहते हैं अभी कर लो। कौन जानता है पल में क्या होगा, कोई ठिकाना है? एक पल का ठिकाना नहीं है। जो श्वास से निकल अंदर जाती है वो बाहर होगा, फिर अंदर जाएगा कि नहीं जाएगा, है ठिकाना? ठिकाना नहीं है। एक कपड़िया कपड़ा बेचता था। एक चबूतरा पर बैठ करके सोचने लगा, इस गांव में बाढ़ का पानी आ गया है, अब दूसरे गांव में जाकर के गुजर बसर करना होगा। अब देखते 3 महीना दूसरे गांव में बेच करके गुजर करना है। इतने में एक महात्मा जी पहुंच गया। महात्मा जी ने उस कपड़ा वाला को देखा, देख करके हंसने लगा। कपड़िया कहता है, बाबा आप हमको देख करके हंसते हैं क्यों? का कोई बात नहीं है, उससे हंसी आ गया। कहा नहीं बाबा, जरूर कोई कारण है, मुझे बताइए। तो महात्मा जी कहते हैं, अरे कपड़िया तुम क्या सोचता है, 3 महीना दूसरे गांव में कपड़ा बेच करके गुजर करना है क्योंकि इस गांव में बाढ़ आ गया, यही सोच रहा है? कहा बाबा हम यही सोच रहे थे, इस गांव में बाढ़ का पानी आ गया है, अब दूसरे गांव में कपड़ा बेच करके गुजर बसर करना है। महात्मा जी ने कहा तुम 3 महीना का इंतजार कर रहा है, तुम्हारा आयु मात्र 3 दिन बचा है, तुम 3 महीना का इंतजार कर रहा है। कपड़िया का तो हौसले उड़ गया। जब मौत याद आता है ना तो आदमी को कुछ नहीं सुहाता है, मौत के सिवाय कुछ नजर में नहीं आता। कपड़िया वहीं पर सारा कपड़ा गरीबों को दान कर दिया। का जीवन में मैंने कुछ कर नहीं पाया है। कबीर साहब कहते हैं, सुकीरत कर ले नाम सुमर ले, को जाने कल की जगत में खबर नहीं पल की। ये पल का ठिकाना नहीं है कि कल क्या होगा, है पता नहीं है पता। इसलिए कबीर साहब कहते हैं, शुभ कर्म कर ले नाम सुमर ले, को जाने कल की। कल कौन जानता क्या होगा, को जाने कल की जगत में खबर नहीं पल की। ये पल का ठिकाना नहीं है। लोग आशा देखते हैं, 3 महीना का इंतजार करते हैं। युधिष्ठिर महाराज के दरबार में एक भिखारी आया, कहा महाराज जी दान पुण्य कीजिए। युधिष्ठिर महाराज धर्मप्रिय थे। युधिष्ठिर महाराज कहते हैं भिखारी से, बाबा आ जाइए कल आइएगा। जैसे कहा कल आइएगा, भिखारी तो बेचारा चला गया। लेकिन भीम को बड़ा आश्चर्य लगा। युधिष्ठिर महाराज के दरबार में बहुत बड़ा घंटा टंगा हुआ था।
जब कोई आश्चर्यजनक बात होता था तो घंटा में चोट मारा जाता था, तो लोग समझ जाते थे महाराज जी के दरबार में कोई आश्चर्यचकित जनक कोई बात हुआ है। लोग जमा हो जाते थे। यह जो कहा कि कल आइएगा, भीम इतना जोर जोर से घंटा में चोट मारने लगा। अब युधिष्ठिर महाराज कहते हैं भीम तुम्हारे घंटा में क्यों चोटें मारे जा रहे हो? कहा अभी नहीं बताएंगे, पहले सबको जमा होने दीजिए। घंटा मारते मारते सभी कोई जब पहुंच गया राज दरबार में, सब जमा हो गया, तब पूछा गया कि भीम अब बताओ तुम घंटा में चोट क्यों मारा? तो भीम कहते हैं कि हमारे भैया जो है ना युधिष्ठिर महाराज, मौत पर विजय प्राप्त कर लिया है, मौत पर विजय प्राप्त कर लिया है। क्योंकि आज तक कोई मौत पर विजय प्राप्त नहीं किया है, युधिष्ठिर मौत पर विजय प्राप्त कर लिया है। कहा हाँ। कहा कैसे? कि युधिष्ठिर महाराज जी के पास में एक भिखारी आया था। भिखारी ने जब भिक्षा मांगा तो भैया ने कहा जब कल आना। इसका मतलब है कि हमारे भैया कल तक रहेंगे। यही नहीं सोचा है पता कि कल तक रहेंगे कि नहीं रहेंगे? पूछा जाए। अब तो युधिष्ठिर महाराज के मुंह से बोल ही नहीं निकलता था। है पता, किसी को आप कहते हैं कल आइएगा, कल निश्चित पैसा मिल जाएगा आपका, है पता कल तक रहिएगा। इसी को कबीर साहब ने कहा सुकिरत कर ले, नाम सुमर ले, को जो नहीं कल की, कल कौन जानता क्या होगा, पता नहीं है, खबर नहीं पल की, एक पल का ठिकाना नहीं है। कह देते हैं कल आइएगा। देखिए ये जीवन का कोई पता नहीं है कि पल भर में क्या हो सकता है। इसलिए जो काम कल करना चाहते हैं आज कर लीजिए। यदि जीवन में नहीं कर सके तो शास्त्र में आया है इह चेद वेदी दत्त सत्यमस्ति न चेदी हा वेदी नमस्ति विनष्टि भूतेषु भूतेषु विचित धीरा प्रतिस्मालोकाद मृता भवन्ति। यदि जन्म में ब्रह्म को नहीं जाना तब तो बड़ी भारी होनी है। होनी क्या है? क्या घाटा लगेगा? ये मनुष्य शरीर जो देख रहे हैं ना, ये मनुष्य शरीर के अलावा पशु पक्षी के शरीर में जीव चला जाएगा। सबसे बढ़कर के होनी यही है। यह जीव जो है, ये मनुष्य शरीर जो है, यह बंदर भालू पशु पक्षी के शरीर में चला जाएगा। भारी दुख होगा। यदि इस दुख के बचने के लिए चाहते हैं तो भगवान कृष्ण अर्जुन को कहते हैं अर्जुन नेहाभिकर्मणसो अस्ति प्रतिवायो न विद्यते स्वल्पमापस्य धर्मस्य त्रातुर्महतो भयात्। हे अर्जुन, यदि जीवन में थोड़ा सा भी यदि भक्ति कर लेते हैं ये महाभय से बच जाते हैं। महाभय से बच जाओगे यदि थोड़ा सा भी भक्ति करोगे। महाभय मनुष्य शरीर के अलावा अन्य योनि में चला जाना ही सबसे भारी भय है, उससे आप बच जाइएगा यदि थोड़ा सा भी भक्ति कीजिएगा तब। भगवान कृष्ण से अर्जुन कहते हैं हे भगवान, यदि मानव थोड़ा सा भी भक्ति कर लिया, शरीर छूट गया, जिस तरह से आकाश में बादल लगता है और हवा बहने के बाद क्षण भिन्न हो जाता है, उड़ जाता है बादल, कहीं उसी तरह वह व्यक्ति जो है नाम दाम लेकर के थोड़ा दिन भक्ति किया, शरीर छूट गया, क्या उसी तरह क्षण भिन्न तो नहीं हो जाता है? कहीं वह जीव दुर्गति में तो नहीं चला जाता है? तो भगवान कृष्ण अर्जुन को कहते हैं हे अर्जुन, ऐसा नहीं होता है।
नवे न मूत्र विनाशस्तस्य विद्यते नो ही कल्याण कृतकस्य दुर्गति तात गच्छन्ति। हे अर्जुन, कल्याणकारी व्यक्ति को कभी दुर्गति नहीं होती है। कल्याणकारी व्यक्ति को कभी दुर्गति नहीं होती है। कहा सोना काई न लगे, लोहा घून न खाए, गुरु के चताए जीव कभू नरक न जाए। जिस जीव को गुरु ने चता दिए हैं, नाम दाम दे दिए हैं, हे अर्जुन, कभी वह विनाश नहीं हो सकता है। कबीर साहब ने कहा भक्ति बीज विषय नहीं, जो जुग जाए अनंत, ऊंच नीच घट जन्म ले तो उस संत के संग। भक्ति का संस्कार नहीं घटता है। आप देखते हैं ना, एक साधारण बत्थू को देखिए, कितना बारीक वह उसका बीज है, लेकिन वह साल भर तक धरती माता ने उसे जोग करके रखता है, और वह बीज को साल भर के बाद वह अपने आप जन्म जाता है। यह जीव जो है इतना सूक्ष्म है, इतना सूक्ष्म है, ठीक उसी तरह इसका विनाश नहीं होता है। यह जीव यदि थोड़ा सा भी भक्ति कर लिया तो कबीर साहब ने कहा इसका विनाश नहीं होता है। जब भी मिलेगा मनुष्य शरीर मिलेगा, मनुष्य शरीर के अलावा कोई शरीर में यह जीव नहीं जाएगा। भक्ति बीज पलटे नहीं, आए पड़े जो चोल, कंचन जो बिस्टा पड़े घटे न ताको मोल। जिस तरह से कोई सोना बिस्टा में गिर गया, गंदा की जगह पर गिर गया, क्या उसका दाम आधा होगा? घटेगा दाम? नहीं घटेगा। उसका कीमत वही रहेगा जो पहले था, उसका दाम नहीं घटता है। ठीक उसी तरह कैसा भी जीव हो, यदि भक्ति कर लिया है वो अन्य जोनी में नहीं जा सकता। जब भी मिलेगा मनुष्य शरीर मिलेगा। नभाजी जाति के डोम थे, रविदास जी जाति के चमार थे। क्या संस्कार घट गया? नहीं घटा। बड़ी उत्तम संस्कार थे नभाजी महाराज का, बड़ी उत्तम संस्कार था। नभाजी महाराज एक बार भंडारा कर रहे थे, संजोग से गोस्वामी तुलसीदास जी के पास निमंत्रण देने के लिए गया। गोस्वामी तुलसीदास जी जाति के ब्राह्मण थे और नभाजी जाति के डोम थे। अब बताइए भंडारा खाने के लिए कैसे जाएगा? गया निमंत्रण देने के लिए। तुलसीदास जी ने कहा यदि कोई आएगा ना तो कहना कि तुलसीदास जी नहीं है, वो गुफा में ध्यान करते हैं, लौट जाएगा। नवाजी जब आए के जाकर के उनके शिष्य ने कहा कि महाराज जी ध्यान करते हैं, नहीं उठे। नवाजी महाराज पहुंचे हुए संत थे, अपना जोग बल से नवाजी ने इतना पेशाब लगा दिए तुलसीदास जी को, इतना पेशाब लगा दिए गुफा से निकलना पड़ा। जैसे निकले ना तो बंदगी किए। तो नवाजी महाराज ने कहा कि महाराज जी हम तो आपके पेशाब से भी बेकार है, हम बुलाए नहीं आए और पेशाब का तलब आया तो आप बाहर निकल गए। पहले आइए महाराज, अपना काम करके आइए। जैसे आए पूछा महाराज जी कैसे आना हुआ? कहा कि कल भंडारा दे रहे हैं, उस भंडारा में निमंत्रण देने के लिए आए हैं, कल 12 बजे पहुंचना है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहा ठीक है पहुंच जाएंगे। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज सोचते हैं बहुत लोग निमंत्रण में आएंगे, क्या कहेगा? तुलसीदास जी भंडारा में आए हैं, जाति के ब्राह्मण अहंकार बस मन में सोचा। 4 बजे तुलसीदास जी पहुंच गए, 4 बजे पहुंचे। इनके आसाम मन में सोचे सबको तो चला गया होगा भंडारा खा करके, चुपचाप जाएंगे भंडारा खा कर चले जाएंगे, कोई देखे नहीं। जैसे पहुंचे देखता है गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कि जितना आदमी था सब आसाम में बैठे हुए थे, सबको इन्हें देख लिया। जैसे पहुंचे हाहाकार मच गया
कि आ गए महाराज जी। अब गोस्वामी जी से उनका शिष्य ने जाकर के कहा नभाजी महाराज को कि गोस्वामी तुलसीदास जी पहुंच गए हैं। नभाजी महाराज जानते थे। नभाजी महाराज ने कहा जाओ बोल देना अब पत्ता नहीं है, न तो जगह है, जब बोल देना। वहां से आए, कहा महाराज जी ने कहा अब पत्ता नहीं है और न तो जगह है। देख रहे न जगह सब भर गया, अहंकार खत्म हो गया गोस्वामी तुलसीदास जी का। और गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा अपना दोनों जूता उठा लिया, कहा जाओ एक जूता